6 जनवरी 2025 को दुनिया आखिरी बार लॉस एंजलिस को इस खूबसूरत शक्ल में देखने वाली थी, क्योंकि अगले दिन जो इसके साथ होने वाला था उसके बारे में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। 7 जनवरी सुबह 10:30 बजे लॉस एंजलिस में ये पैलेसेड एरिया है जिधर छोटी सी आग लग जाती है। इस शहर की बदकिस्मती ये थी कि उस दिन बहुत ही खौफनाक हवाएं चल रही थी, हर तरफ खुश्की थी, तो ये आग फौरन से भयानक डिजास्टर में बदल जाती है। और ये तो बस इस शहर के लिए क्यामत की शुरुआत थी। कुछ घंटे बाद इस लोकेशन से बहुत दूर एल्टडीना में भी आग लग जाती है। हवाएं तेज थी तो ये आग भी फौरन से फैलना शुरू हो जाती है। इसके बाद हॉलीवुड हिल्स जिधर फेमस साइन बोर्ड है उधर भी आग लग जाती है। इसी तरह एलए में 9 डिफरेंट लोकेशंस पर आग लग जाती है। रास्ते में हर चीज को ये आग अपनी लपेट में लेती जा रही थी। पूरे लॉस एंजलिस में ये आग इतने बड़े एरिया पे लग जाती है कि इसको बुझाने के लिए पानी ही खत्म हो जाता है। देखते ही देखते ये आग इस शहर के टोटल में 38,000 एकड़ को राख में बदल देती है। लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मेंशन, महंगे महंगे घर और आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स को मिलाकर टोटल में 13,400 स्ट्रक्चर्स तबाह हो जाते हैं और गाड़ियां तो गिनती में नहीं आती। टोटल में $150 बिलियन का नुकसान हुआ है। शायद आपको ये बात ना पता हो कि उधर बहुत सारे घरों की इंश्योरेंस हुई थी। $20 बिलियन का एस्टिमेट आ रहा है कि इन इंश्योरेंस कंपनीज ने पे करना है। कहाँ से पे करेंगी ये $20 बिलियन? इन कंपनीज ने ही बैंकरप्ट हो जाना है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने इसको अपने सर से उतारने के लिए क्या चालाकी दिखाई है इसका मैं आगे बताता हूँ। आग लगने से पहले कैलिफोर्निया स्टेट में वैसे भी वेदर बहुत गर्म और ड्राई था। साल के इस टाइम पे नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है उससे टेम्परेचर काफी ज्यादा था। कई हफ्तों से इधर बारिश तक नहीं हुई थी, तो इन्वायरमेंट इससे मजीद ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से इधर दरख्त, घास वगैरह इंतहाई फ्लेमेबल हो गए थे। जहाँ तक हवाओं की बात है उनका तो बहुत बुरा हाल था। कैलिफोर्निया एक्सपीरियंस कर रहा था सेंटियाना विंड्स को, जो सर्दियों के मौसम में आती हैं। जब ये विंड्स लॉस एंजलिस के ऊपर पहाड़ियों से होते हुए नीचे आती हैं, तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से इनकी स्पीड 100 किलोमीटर तक बढ़ जाती है और ये बहुत ही गर्म हवाएं होती हैं जो पूरे इन्वायरमेंट को ड्राई कर देती हैं। ये हवाएं वाइल्ड फायर और उसके फैलने के रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, क्योंकि ये तेज हवाएं दहकते अंगारों को दूर नई लोकेशन पर ले जाती हैं, जिसकी वजह से नई आग लग जाती है। ये सारी कंडीशंस परफेक्ट थी अमेरिका के अमीर तरीन शहर को राख में बदलने के लिए। और फिर यहाँ से डिजास्टर की शुरुआत होती है। 7 जनवरी सुबह 10:30 बजे लॉस एंजलिस में ये पैलेसेड एरिया है जिधर छोटी सी आग लग जाती है। यहाँ पे आग लगने के सिर्फ 15 मिनट बाद ये पिक्चर हवा से ली गई थी और आप साफ देख सकते हो ये आग कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेना विंड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो दोपहर 2 बजे आग लगने से सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर ये आग 3,000 एकड़ के एरिया में फैल गई थी। सराउंडिंग के एरिया को गवर्नमेंट एवैक्यूएट करने का ऑर्डर दे देती है। रात को 10 बजे ये आग 7,000 एकड़ तक फैल जाती है। जिस एरिया से ये लोगों को एवैक्यूएट करते हैं वो सभी घर तबाह हो गए थे। 8 जनवरी की सुबह को ये आग 15,000 एकड़ तक फैल जाती है और रात तक ये आग 23,000 एकड़ के एरिया को जलाकर राख कर देती है। दूसरी ईटन फायर शुरू होती है उसी दिन 7 जनवरी की शाम को 6:30 बजे एल्टडीना में, और पहले 6 घंटे ही में ये आग 1,000 एकड़ के एरिया में फैल जाती है। 8 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ये आग 7,000 एकड़ तक फैल जाती है। रात को 11 बजे ये आग 11,000 एकड़ तक फैल जाती है और 10 जनवरी को टोटल में ये 14,000 एकड़ तक फैलती है और इसमें 5 लोगों की मौत भी होती है। केनिथ फायर शुरू होती है वेस्ट हिल में 9 जनवरी की दोपहर 2:30 बजे। जब ये आग स्टार्ट होती है तो लोकल लोगों ने उस आग के करीब एक बंदे को पकड़ा था कि शायद इसने ये आग लगाई है। रात को तकरीबन 8 बजे ये आग 960 एकड़ के एरिया में फैल जाती है। 10 जनवरी को ये आग 1,000 एकड़ के एरिया में फैलती है और 11 जनवरी को टोटल में 1,052 एकड़ के एरिया को जलाकर राख कर देती है। सनसेट फायर शुरू होती है 8 जनवरी की शाम 5:30 बजे हॉलीवुड हिल्स के एरिया में। ये वही फेमस जगह है जिधर हॉलीवुड का बोर्ड लगा हुआ है। ये आग 50 एकड़ के एरिया पे फैलती है, लेकिन 9 जनवरी को इस पे 100% काबू पा लिया जाता है। हर्ट्स फायर शुरू होती है 7 जनवरी की रात 10:30 बजे। ये आग अगले दिन 500 एकड़ तक फैल जाती है और 11 जनवरी को 800 एकड़ को राख में बदलने के बाद इस आग पे भी काबू पा लिया जाता है। एलए के नॉर्थ साइड पर लेडिया फायर शुरू होती है 8 जनवरी की दोपहर 2 बजे। ये आग 400 एकड़ को अपनी लपेट में ले लेती है और 10 जनवरी को इस आग पर भी पूरी तरह काबू पा लिया जाता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आग
आग ऐसे कैसे इतनी तेजी से फैल सकती है कि सारे घर ही राख बन जाए आसानी से? इसका सिंपल सा जवाब है घरों की बिल्ड क्वालिटी। एशियन कंट्रीज में हम लोग मोस्टली अपना घर ईंटों और पत्थरों के मटेरियल से बनाते हैं, तो अगर इनमें आग लग भी जाए तो वो दीवारों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कैलिफोर्निया मेजर फॉल्ट लाइन के ऊपर है, और जैसे मैंने आपको बताया था सेंट एना विंड्स का, इस एरिया में अर्थक्वेक का भी बहुत खतरा होता है। ईंटों का घर सख्त या रिजिड होता है, और इस तरह के नेचुरल इवेंट्स में इसमें आसानी से क्रैक आ जाते हैं, और वर्स्ट केस में तो पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाता है। तो कैलिफोर्निया में लोग लकड़ियों से अपना घर बनाते थे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल थे और ग्राउंड शेकिंग को आराम से अब्सॉर्ब कर लेता था। ये जो बड़े बड़े मेंशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। अब लकड़ियों का घर है और आग है, तो कुछ बचना था। इधर आग के इतने तेजी से फैलने का प्रोसेस बताता हूँ। कहीं पे आग लगती है, सेंट एना विंड्स चल रही थी 100 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार से। एशेज उड़कर दूर झाड़ियों पे गिरते हैं जो पहले से खुश्क थी। झाड़ियों से उड़कर वो घरों की छतों पे गिरते हैं, फिर वो घर जलते हैं। उधर से एशेज उड़कर आगे झाड़ियों पे गिरते हैं, वो जलती हैं। फिर आगे वहाँ से और घरों पे गिरते हैं, वो घर जलते हैं। कुछ जगहों पे घरों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम था, जिसकी वजह से एक घर में आग लगती थी तो वो दूसरे घर को भी जला देता था। घरों के स्ट्रक्चर वैसे भी वुडन के थे, तो उन्होंने जल के राख ही होना था। ये पूरा प्रोसेस लॉस एंजलिस में लूप में चलता है, और मिनटों में ये आग एकड़ों में फैलती जा रही थी। अब देखते हैं आग को बुझाने के लिए क्या कोशिशें हुई हैं। 7,000 से भी ज्यादा फायर फाइटर कैलिफोर्निया में आग बुझाने के लिए डिप्लॉय होते हैं। 1200 से भी ज्यादा फायर इंजन्स को इधर लगाया गया है। वैसे इनके अंदर पानी का पूरा टैंकर होता है। जब वो खाली होता है तो वो इन वाटर हाइड्रेट से भी पानी खींचते हैं। पूरे कैलिफोर्निया में आग से लड़ने के लिए पानी खत्म हो गया था इन हाइड्रेट्स में, क्योंकि ये हाइड्रेट्स कोई समंदर से कनेक्ट नहीं होते, बल्कि ये अंडरग्राउंड कनेक्शन से होते हुए कहीं दूर स्टोरेज वाटर प्लांट से पानी खींचते हैं। आग इतने बड़े स्केल पे लगी हुई थी तो पानी ही खत्म हो गया था इन प्लांट्स में। तो यहाँ पर ये लोग 30 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय करते हैं जो हवा से पानी गिराते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के नीचे रस्सी से एक मैसिव बैग अटैच होता है, जिसमें सैकड़ों लीटर पानी को ये या तो लेक से उठाते हैं, या पॉन्ड से उठाते हैं, या फिर रिवर से उठाते हैं। हेलीकॉप्टर को फ्लाई करके ये फिर उस लोकेशन पर लेकर जाते हैं जिधर आग लगी होती है, और फिर आग वाले एरिया पे ये आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट एंगल के साथ रिलीज करते हैं पानी को। इतने बड़े स्केल की आग को बुझाने के लिए ये लोग सिर्फ इन हेलीकॉप्टर के सहारे नहीं बैठ सकते थे, तो ये लोग 2 सुपर स्कूपर प्लेन को भी डिप्लॉय करते हैं। ये $30 मिलियन के स्पेशल प्लेन है जो रिवर के ऊपर घसीट कर पानी भरते हैं। एक टाइम में इनके अंदर 6000 लीटर पानी आता है। ये फ्लाई करके उस लोकेशन पर जाते हैं और पानी को आग वाली लोकेशन पे परफेक्ट एंगल और डिस्टेंस के साथ ड्रॉप करते हैं। इसके अलावा आपने रेड चीज भी ड्रॉप होते हुए देखी होगी प्लेन या हेलीकॉप्टर से। ये फायर रेजिस्टेंस केमिकल होता है जिसको ये ड्रॉप करते हैं ताकि मजीद आगे वाली लोकेशन पे आग ना फैल सके। ये आग लॉस एंजलिस की हिस्ट्री की सबसे कॉस्टली आग है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ है। इस टाइम में भी लोग बाज नहीं आए। जिन एरियाज में खतरे की वजह से लोगों को इवैक्यूएट किया था, उधर से 20 लोगों को अरेस्ट किया गया खाली घरों में चोरियां करते हुए। तो उन खाली इलाकों में भी ये लोग सिक्योरिटी को छोड़ते हैं ताकि लोगों का मजीद नुकसान ना हो। बाकी आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई। इंश्योरेंस कंपनीज भी आग लगने से 3 महीने पहले फायर कवरेज को ही हटा देते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से। कहा जा सकता है कि उन्होंने ये नुकसान अपने सर से ही उतार दिया। इसमें आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आज से 60 साल पहले अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना के ऊपर एक प्लेन क्रैश होने वाला था। इस प्लेन में 2 3.2 मैग्नीट्यूड के हाइड्रोजन बम थे, जिसमें हर बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरने वाले एटॉमिक बम से 200 गुना ज्यादा पावरफुल था। आगे अमेरिका के साथ क्या हुआ और इसमें हमारी पूरी इंसानों की हिस्ट्री कैसे चेंज हो गई, इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।